बाकी दिनों की तरह आज भी पापा की डांट सुनकर मेरी नींद खुली है। पापा मुझे रोज सुबह, दोपहर और रात को 3 बार डांटते हैं। मैं निकम्मा हूँ, जिंदगी में मेरा कुछ नहीं होगा। मैं अपने भाई के घर में बैठकर दाना तोड़ रहा हूँ। इन सब बातों को सुनने का आदी हो चुका हूँ। मेरे लिए ये शब्द दाल चावल जैसे हैं, आसानी से पच जाते हैं। मैं नींद भरी आंखों से बिस्तर से उठा। उस समय मेरे भाई का बेटा जॉय मेरे पास आया और बोला, क्या आपको बुरा नहीं लगता कि दादाजी आपको रोज इतना डांटते हैं अंकल? मैंने जॉय को गले लगाया और कहा, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। माता पिता के शब्द बच्चों के लिए प्रार्थना है, इसलिए अगर आपके माता पिता आपको डांटें तो परेशान ना हो। मैंने सुबह खाना खाते हुए अपनी माँ से कहा, माँ मुझे उस मछली का सर दो जो कल लाया था। बहुत दिन हो गए रुई मछली का सिर नहीं खाया है। माँ ने मेरी सारी बात सुनी और बोली, तुझे नहीं पता तेरे बड़े भैया को मछली का सिर कितना पसंद है, तुझे खाने की जरूरत नहीं है। मैं बिना कुछ कहे चुपचाप खाना खाने लगा। उसी समय फोन की घंटी बजी। मैंने फोन की स्क्रीन पर देखा कि श्रावणी ने फोन किया है, लेकिन मैं फोन का जवाब नहीं देना चाहता था। दरअसल आज उसका जन्मदिन है। फोन रिसीव करते ही उससे मिलने को कहेगी। जल्दी जल्दी खाना खाकर मैंने जेब से पर्स निकाला तो देखा कि बटुए में 127 रुपए हैं। आपको अपने प्रेमिका से उसके जन्मदिन पर 127 रुपए लेकर नहीं मिलना चाहिए। जब श्रावणी ने कई बार फोन किया तो मैंने फोन का जवाब दिया और कुछ उत्साहित आवाज में व्यस्त होने का नाटक किया। अरे क्या तुम्हें जरा भी कॉमन सेंस नहीं है? कोई किसी को इतनी बार कॉल करता है क्या? मैं फोन का जवाब नहीं दे रहा हूँ, मतलब या तो मैं व्यस्त हूँ या मेरे पास फोन नहीं है। बाद में मैं जब देखूंगा तुम्हारा कॉल है तो मैं जरूर वापस कर लूंगा ना कॉल, पर तुम तो लगातार कॉल किए जा रही हो। वैसे भी मैं भी थोड़ा व्यस्त हूँ। मेरे दोस्त रॉबी का बाइक एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसे अस्पताल ले आया। मैं तुमसे किसी और दिन मिल लूंगा। श्रावणी ने शांत स्वर में मुझसे कहा, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ी हूँ, अगर तुम नीचे नहीं आओगे तो मैं ऊपर आ जाऊंगी। इतना कहकर श्रावणी ने फोन काट दिया। मैंने घर के नीचे आकर देखा कि श्रावणी खड़ी है। इतनी देर तक खड़े रहने से उसका गोरा चेहरा धूप में गुलाबी हो गया। माथे पर पसीने की बूंदें बिखरे हुए मोतियों की तरह दिख रही हैं। श्रावणी ने मुझे देखा और कहा, रिक्शा बुलाओ, मैं न्यू मार्केट जाऊंगी। जब मैं श्रावणी को लेकर रिक्शे में चढ़ा तो मैंने देखा कि रवि रिक्शे के सामने हाथ में फुटबॉल और पसीने से तर शरीर लिए खड़ा था। मुझे देखकर रवि मुस्कुराया और बोला, क्या हाल है, भाभी के साथ कहाँ जा रहे हो? मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और रिक्शे वाले को आगे बढ़ने को कहा। श्रावणी बाजार गई और उसने पसंद करके मेरे लिए एक शर्ट और पैंट खरीदी। मैं हैरान था, तुम्हारा जन्मदिन है और तुम मुझे खरीद कर दे रही हो? श्रावणी ने मेरी आंखों में देखा और कहा, क्या तुम्हें याद था? मैंने सिर झुकाकर कहा, दरअसल मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हें जन्मदिन में कोई उपहार दे सकूं। बिना कुछ कहे श्रावणी मेरे लिए टी शर्ट देखने दूसरी तरफ चली गई। जब मैं श्रावणी को घर ड्रॉप करने के लिए निकल रहा था तो श्रावणी ने खामोश निगाहों से मेरी ओर देखकर कहा, प्रियांशु, जब मैं तुमसे मिलने आती हूँ तो मैं अपने गालों पर काले पिंपल्स को भारी मेकअप से नहीं ढकती और ना ही तंग कपड़े पहनती हूँ, ताकि मैं तुम्हारी आंखों में खुद को और अधिक आकर्षक बना सकूं। आपसे सामान्य तरीके से मिलने आती हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम मुझे ऐसे ही प्यार करते हो और मैं भी तुमसे ऐसे ही प्यार करती हूँ। तुम्हें मुझसे मिलने के लिए पैसों से भरी अपनी जेब लाने की जरूरत नहीं है, बस गोलगप्पे का बिल दे सको यही बहुत है। तुम्हें मेरे जन्मदिन पर मुझे महंगे उपहार देने की जरूरत नहीं है, बस मेरे घर के नीचे खड़े हो जाओ और मेरा इंतजार करो जब मैं तुम्हें बालकनी में देखने के लिए आऊं। ये कहकर श्रावणी चुपचाप चली गई और मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने उसे कितना दुख पहुंचाया है। जब मैं घर आया तो देखा कि मेरी भाभी चिल्ला रही है। मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हुआ? माँ ने मेरी तरफ देखा और कहा, अरे सुबह तुम्हारे भाई ने तुम्हारी भाभी को 50,000 रुपए दिए थे। तेरी भाभी डाइनिंग टेबल पर पैसे रखकर कुछ कह रही थी, अब पैसे वहाँ नहीं है। उस समय भाभी ने आश्चर्य भरी निगाहों से मेरी ओर देखा और कहा, तुमने किसके लिए इतनी खरीदारी की? मैंने कहा, नहीं मतलब अपने लिए। भाभी मेरे करीब आई और बोली, शॉपिंग के लिए इतने पैसे कहाँ से लाते हो? तुम कुछ काम तो करते नहीं हो। मैंने सिर झुकाकर कहा, अब दरअसल मेरे दोस्त का जन्मदिन था, इसलिए वो इस मौके पर मुझे शॉपिंग कराने ले गया था। भाभी ने फिर मुझे शक की निगाह से देखा और कहा, अगर जन्मदिन पर 50,000 रुपए का उपहार मिलता है तो तुम्हें 5,000 रुपए की खरीदारी करके दे सकता है। मैं हैरान था। मतलब? भाभी ने क्रोधित होकर कहा, क्यों, तुम्हें मतलब समझ में नहीं आ रहा? मैंने देखा कि तुम एक लड़की को सुबह रिक्शे में अपने साथ ले गए। तुम्हारे जाने के बाद से मुझे पैसे नहीं मिल रहे, तो तुम्हारे अलावा पैसे कौन लेगा? भाभी की बातें सुनकर मैं इतना हैरान हुआ कि मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरे माता पिता भी भाभी के समर्थन में बोल रहे थे। वो बार बार मुझसे कह रहे हैं कि अगर तुमने पैसे चुराए हैं तो उन्हें दे दो। भाभी रो पड़ी और बोली, शान को आने दो,
कब से कॉल कर रही हूँ पर ये कमबख्त फोन ही नहीं उठा रहा। उसे ऑफिस से आने दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर माता पिता ने भाभी को शांत करते हुए कहा, तुम इस परिवार को क्यों छोड़ोगी? जिसने चोरी की है वो जरूरत पड़ने पर जाएगा। कुछ देर बाद जब भाई ऑफिस से घर लौटे तो भाभी ने रोते हुए भाई से कहा, तुमने जो पैसे मुझे दिए थे तुम्हारे छोटे भाई ने सुबह उसे चुरा लिया और अपनी प्रेमिका के लिए गिफ्ट खरीदा। फिर भाई ने कहा, वो पैसे चोरी करने क्यों जाएगा? ऑफिस जाते समय मैंने देखा कि तुमने पैसे डाइनिंग टेबल पर छोड़े हैं, इसलिए मैं पैसे गद्दे के नीचे रखकर ऑफिस निकल गया। मैंने सोचा था कि तुम्हें बाद में फोन पर बताऊंगा, लेकिन ऑफिस में काम के दबाव के कारण मैं सब कुछ भूल गया। भाभी ने दौड़कर गद्दे के नीचे देखा तो पैसे गद्दे के नीचे हैं। तब मैंने भाभी से कुछ नहीं कहा। मैंने अपने माता पिता की ओर देखा और कहा, क्या मैं सच में तुम्हारा बेटा हूँ? माँ ने सच में मुझे कोख से जन्म दिया है। अगर मैं सचमुच तुम्हारा बेटा हूँ, हम दो भाइयों में इतना अंतर क्यों रखते हो? आप हमेशा कहते हो मैं निकम्मा हूँ, कोई काम नहीं करता। मैं अपने भाई के पैसे में उधार की जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन एक बार आप सोचिए कि मैं कितना काम करता हूँ। मुझे सुबह उठते ही बाजार का थैला लेकर दौड़ना पड़ता है। तुषार को बाजार से स्कूल ले जाओ और स्कूल से वापस लाओ। भाभी को अभी इसकी जरूरत है और मुझे उस चीज के लिए कुत्ते की तरह दौड़ना पड़ता है। बिजली का बिल, गैस का बिल और बीमार होने पर भी मुझे दिन ब दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। क्या आपको ये काम नहीं लगता? बेशक कोई नहीं सोचता, क्योंकि मैं इन कामों में 2 रुपए भी नहीं कमाता। आज भाई पैसा कमाता है इसलिए भाई अच्छा है, और मैं नहीं कमाता इसलिए मैं निकम्मा। मैंने कभी अपने पिता की आंखों में देखकर बात नहीं की, लेकिन आज मैंने अपने पिता की आंखों में देखा और कहा, आप भाई की नौकरी के लिए 20 लाख रिश्वत देने में सक्षम थे और मैंने आपसे व्यापार करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे, लेकिन आपने नहीं दिए। अगर हम एक ही पिता के बच्चे हैं तो तुम मुझे और भाई को एक ही नजर से क्यों नहीं देख सकते? मैंने अपनी माँ की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, क्योंकि मैं नहीं कमाता, मुझे मछली का सिर खाने की अनुमति नहीं है ना? मेरे माता पिता के पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए मैं चुपचाप घर से निकल गया। 11:40 में हावड़ा के एक ब्रिज पर बैठा हूँ। उस समय श्रावणी ने मुझे फोन किया। जैसे ही मैंने फोन का जवाब दिया, श्रावणी रो पड़ी और बोली, प्रियांशु, आज मेरे जन्मदिन के फंक्शन में पापा ने एक लड़के के साथ मेरी एंगेजमेंट करवा दी। मुझे नहीं पता, तुम इस समय मेरे घर के नीचे आ जाओ, मैं घर से भाग जाऊंगी। मेरी खामोशी देखकर श्रावणी ने कहा, प्रियांशु, आओगे ना? मेरे लंबे समय से सपना था कि मेरा एक छोटा परिवार हो। मैं अपनी सास ससुर के साथ बहुत खुश रहूंगी। कृपया मेरे सपने को बर्बाद मत करो। श्रावणी ने फोन काट दिया। मैंने फोन बंद कर दिया और सिम निकालकर पानी में फेंक दिया और मैंने श्रावणी से कहा, जिस परिवार में अपने ही बेटे की नीची नजरों से देखा जाता है, उस परिवार के लोग तुम्हें नौकरानी न बना दे। इसलिए आज थोड़ा रो लो ताकि कल खुश रह सको। अब मुझे भूल जाओ।